मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं गंदा की सौगन उर्फ डाकू मलखान की। शौक से ठाकुर जी अपने घर में रहो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो क्यों बुलाया गया और है यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया गया है? और यहाँ पर मुझे और ये गुलाम आपका आया सरकार है और काम क्या है जरूरी बता मुझे। काम क्या है जरूरी बताओ मुझे। लोहा सिंह का कर्म परदार है, काम क्या है जरूरी बताओ मुझे। मैं बहुत ही बड़ी मीटिंग, आपको जानते हैं इस वक्त इलेक्शन का दौर चल रहा है और कहीं वहां मीटिंग में जाना कहीं वहां जाना है। बहुत ही बड़ी मीटिंग में मैं जाने वाला था लेकिन आपने फोन कर दिया इसलिए हमको आना पड़ा। मेरे यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें किस लिए याद किया हूं, सुनो मेरी बात। बोलिए। याद कर कब तक बताता हूं मैं, याद कर दोस्त मेरे मुझे कुछ बताओ तभी। दोस्त मेरे मुझे कुछ बताओ तभी, कैसे मुश्किल मेरी होए आसान। दोस्त मेरे चाहूंगा। मुश्किल में बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे वो मेरी मुश्किल आसान हो जाए। और बढ़िया कैसी मुश्किल? क्या बात क्या है? बढ़िया मैं सब कुछ बताऊंगा। अरे वो बैठने की बात कर रहे हो? अरे हम कभी आपके सामने बैठे हैं? मैं जानना चाहूंगा, बोलिए कौन सी मुश्किल, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? मेरे यार अरे बैठो तो सही, सब कुछ बताऊंगा। मेरे यार मुसीबत एक ऐसी आ गई है कि अब हमें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमें जेल जाना पड़े। क्या मतलब? हाँ क्या हुआ क्या? बात यह है हमारे गांव में एक बलवंत मुखिया रहता है। अच्छा अच्छा। बलवंत मुखिया हमारे गांव में जो रहता है, तो आज के 15 साल पहले 2500 रुपया उसने हमसे लिया था। कितना? 2500 रुपया। 2500? हाँ। अच्छा। उसका ब्याज धन मूल सब मिलाकर के सब के ऊपर कुल मिलाकर के 3000 रुपया सब हो गया है, जबकि बहुत कम ब्याज लगाया है तब 3000 रुपया उसके ऊपर हो गया है। और आप तो जानते हैं कि हमारी पेट्रोल पंप लग रही है, तो पेट्रोल पंप में खर्चा कितना आता है ये तो आप जानते ही हैं। सही बात है। वो पैसे की हमें कुछ सख्त जरूरत थी, तो हमने अपने भाई नासिर से कहा जाओ बलवंत मुखिया से पैसा ले आओ और कुछ पैसा इधर उधर से वसूल करेंगे, फिर उसके बाद पैसा हम उसमें लगाएंगे। अच्छा। तो हमारा भाई बलवंत मुखिया के घर पहुंचा, उससे पैसा मांगा। तो पैसा जब हमारे भाई ने मांगा तो वो साला गरीब इतना मगरूर निकला। अच्छा। ऐसी बात कह दिया, कहने का मतलब उसने दूध ही पी लिया, माठा बनने की नौबत ही नहीं आई। क्या मतलब? क्या कहने का मतलब उसने साफ कह दिया कि हम किसी मादक कर्जदार ही नहीं है। ओ, ये बात कह दिया। उसके अलावा जब ये बात उसने कहा तो भाई ठाकुर है हम लोग, गुस्सा तो आ ही जाएगी। हमारे भाई को गुस्सा आ गया, इसने हंटर उठा लिया। जब हमारे भाई ने हंटर उठा लिया तो वो साला लाठी निकाल लिया
लाठी निकाल कर हमारे भाई के ऊपर हमला कर दिया। देखो पता नहीं कैसे अपनी जान बचा करके बेचारा भाग आया। हाँ, जब ये भाग कर आया हमको सारी हकीकत बताया। भाई गुस्सा हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखो जात के पहली बात तो छतरी, और दूसरी बात हम अपने भाई को भाई नहीं अपना बेटा समझते हैं। हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपने भाई के जिस्म पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गुस्से में आकर के हम अपने भाई के साथ चल पड़े और बलवंत मुखिया के घर जा करके बलवंत मुखिया को हम इतना मारे हैं वो बेहोश हो गया है। बेहोश हो गया? बेहोश हो गया है। अब हमको डर इस बात का है, होश ना आया, अगर कहीं बलवंत मुखिया मर गया तब क्या होगा? यानी कि तुम लोगों ने इतनी पिटाई किया है कि वो बेहोश हो गया है, और ऐसा ना हो कि उसकी जान चली जाए। वो मर भी सकता है। एक बात समझ लीजिए राणा साहब, अब वही तो पूछ रहे हैं कि अगर वो मर गया तब क्या होगा? तो होगा क्या, ये समझ लो कि तुम लोगों की ये क्या कह रहा हो? अरे पुलिस प्रशासन किसी लिए है? यानी हम लोग अपने बीवी बच्चे छोड़ करके यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए हैं, किसी लिए है? कानून को अपने हाथ में लोगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लोगे अपनी मनमानी करोगे। अगर वो कहीं मर गया तो केस एक नहीं चलेगा, दो केस चलेंगे। पहली बात तो वो बयान देगा कि हमको इन लोगों ने मारा है, तो बन गया 307, और उसके बाद में जब मर जाएगा तो 302 भी चलेगा। तो इसका मतलब हम अपने ऊपर केस लगवाने के लिए तुमको हम बुलवाए हैं। तो केस अब ये क्या बात है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो अपनी मनमानी करोगे। वाह भाई वाह। बात सही कह रहे हो। नहीं इसमें गलती लोहा सिंह की नहीं है। नहीं जानते हो, एक पिताजी हमारे स्वर्गीय पिताजी एक कहावत कहा करते थे, वो कहावत हमको याद आ गई। वाकई में पुलिस की दोस्ती अच्छी नहीं होती है। हमारे स्वर्गीय पिताजी एक कहावत कहा करते थे कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, रहे जो इनसे 10 कदम दूर उसी की जिंदगी अच्छी। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त तो हूँ, लेकिन बात ये है कि अगर कहीं वो मर गया और आगे के अधिकारी अगर छानबीन करने के लिए आएंगे तो भाई जेल तो तुमको जाना ही पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा? और क्या? बकवास बंद करो, जेल जाने का नाम मत लो। इसमें खर्चा कितना चाहिए, पैसा तुझे कितना चाहिए, बोलो, अपना मुंह खोलो, कितना पैसा चाहिए? पैसे की बात कर रहे हो? पैसा कितना चाहिए? राणा साहब, मैं तुम्हारा दोस्त तो जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने लिए जो कुछ कह रहा हूँ तो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए अदालत की बात है, इसमें हमसे भी बड़े अधिकारी हैं, वो आएंगे अगर तहकीकात करने के लिए तो उसमें पैसा लगेगा। अगर पैसा खर्चा करने में तुमने जरा से भी कंजूसी किया तो तुम लपेटे में आ जाओगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पैसा खर्च करने में कंजूसी हम नहीं करेंगे। पहले बड़े अधिकारियों के लिए बताओ और फिर अपना खर्चा अलग से। नहीं, हम अपना नहीं खर्चा बता रहे हैं। देखिए अदालत कह रही है से आ से आओ, अदालत कह रही है आ से आओ, और ला से लड़ाई करो, ता से तबाह हो जाओ। तो कहने का मतलब जो अधिकारी मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। कैसा पैसा लगेगा? कितना पैसा लगेगा? तो लाखों रुपये का है और खेल इसमें सुनो, लाखों रुपये का है। लाखों रुपये का है और खेल इसमें सुनो, और मुंह कचहरी का जो बंद करना पड़े, बात मानोगे डर से और न ठाकुर मेरी, तुमको साथ के तख्ते पे चढ़ना पड़े। काम करते हमारा ये हो जाएगा, काम करते
से ठाकुर जी अपने घर में रहो। शौक से ठाकुर जी अपने घर में रहो। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। शौक से ठाकुर जी अपने घर में रहो। यानी 2 लाख रुपया कर दूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। अपनी लिए नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए भाई, मैंने पहले कह दिया कि अगर पैसा खर्चा करने में जरा सी भी कंजूसी तुम करोगे तो लपेटे में आ जाओ। फिलहाल 2 लाख रुपया तुमने भाई बलवंत मुखिया है, वो गांव का मुखिया है। गांव वालों ने उसको सरपंच बनाया था, लेकिन वो अब रिटायर हो गया है, पद पाने के काबिल नहीं, लेकिन वो मुखिया तो था। ठीक है, 2 लाख रुपया तुमने फिलहाल बड़े अधिकारियों का चार्ज बताया है। और रही बात तुम्हारी, अरे तुम्हारा पैसा और तुम्हारा इनाम तो तुमको अलग से मिलेगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अब ऐसा है, वो बलवंत मुखिया बेहोश हो गया है, वो मर भी सकता है, और अगर मर गया तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन ये 2 लाख हमारे अकाउंट में कब आएगा? 2 लाख रुपये, अरे तुम पहले अपने थाने पहुंचो और हम तुम्हारे मोबाइल पर देखिए वो जब अधिकारी आएंगे हमसे पूछताछ करेंगे लोहा सिंह कैसे क्या हुआ है, खर्चा करना पड़ेगा हमको। तो ठीक है, हम तुम्हारे मोबाइल पर 2 लाख रुपये फोन पे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और चलिए, वो नाश्ते का टेबल तैयार है? तैयार है भाई, नाश्ता वास्ता चाय वाय तो हम पीते नहीं। पीने का इंतजाम सब हो गया है? राणा साहब, आप जानते हैं कि हम वो चाय पीते जो बोतल में पैक हुआ करती, लेकिन आपके सामने में कुछ कह नहीं पाता। बताने की जरूरत नहीं, वो हम सब जानते हैं। क्या समझते हो कि तुम और नाग सिंह जो कुछ जहाँ भी कुछ करते हो हमें पता नहीं है? सब कुछ पता है। नहीं, हम लोग कुछ नहीं करते। हाँ नहीं, हमको सब कुछ मालूम है। वो तैयार है सब? मुर्दा 2 दिन मुर्दा कफनिया पड़े। मुर्दा का साफ साफ बताओ साले की सावधान हर साले उन लोग का बटे मुर्गा को साले मुर्दा बता रहे हो। हमारे आने से पहले हमने नाश्ते का टेबल तैयार करवा दिया है। इसका मतलब नाश्ता करते हैं। अरे नाश्ते का तो वहाँ पर केवल बहाना है, वहीं पर हमारा तुम्हारा। इसका मतलब है एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। पैसे में ताकत। देखो जज्जा, हम घायल आ गए। देखो पैसे में ये ताकत है। खरीद लिया पुलिस, पूरा थाना खरीद लिया। और कुछ? अब तुम्हारी बारी बात है भाई। और मेरे बूढ़े बाप पर और किया है अत्याचार। मेरे बूढ़े बाप पर और किया है अत्याचार। अरे हिम्मत है तो आ सामने, ओ पापी पठान। कमर के पेट पर और काबू में रख। संभाल के बात कर और काबू में रखो, वरना एक ही हाथ में एक डंडा कर दूं जोश। देखकर खून, और तुमको मेरा खून था, देखकर खून। और तुमको मेरा खून था और पड़ गया इसलिए तेरा जो बातपन। आज दिल में यही अर्थान कर आया हूँ, तुझको जिंदा करूंगा सभी में दफन। मर गए नाग सिंह को मारने वाले हम वो जहरीला नाग हैं जो टसते नहीं सीधा निकल जाते। नाग का फल मुझे कुचलना बहुत अच्छी तरह से आता है। नाग सिंह, इस हवेली पर आने से पहले अपनी मौत को याद कर लिया होता, क्योंकि इस हवेली पर आने वाले के निशान मिलते हैं लेकिन जाने वाले के नहीं। मौत को उन लोगों को डर होता है जिन्हें अपनी जिंदगी से प्यार होता है। नाग सिंह, तो अपनी जिंदगी से प्यार है ना डर। मैं कहता हूँ ये बता कि आखिर मेरे पिताजी ने क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे पिताजी के ऊपर हाथ था? तो गुंडाई ना है, गुंडाई ना करो, हीरो ना बनाओ। ये पूछो तुम्हारा बाप हमारा कर्जदार था,
लेकिन कर्ज वसूल करने का कोई ये तरीका नहीं होता है जो तूने तरीका अपनाया है ठाकुर नाग सिंह। तरीका तू बताएगा, तुम जैसे गरीब बताएंगे? अरे कर्जा हमारा, जमींदारी हमारी, रियासत हमारी, जैसे जी बोलेगा वैसे मैं अपना कर्जा वसूल करूंगा। अब बोल तुझे कौन बचाएगा? ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये बलवंत मुखिया का लौंडा है, ये साला मलखान। ये बलवंत मुखिया का लौंडा है और तू वहां क्यों भाग रहा है? हैं? पुलिस यहाँ पर मौजूद है फिर भी इतना डर रहे हो? डरते हो? इसको होश में लाओ। क्यों क्यों क्या है? तुम हरामी हो, यहाँ हम है ना? अरे साहब मौजूद है। खौफ आया। साले ये जमींदारों की हवेली है, इत्तेफाक की बात कि हम लोग यहाँ हैं और तू साले अपनी मनमानी करने के गुंडे करने के लिए आया है। तू तू मैं कोई गुंडा नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ मैंने कोई गुंडाई नहीं किया। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, जो हकीकत है मैं आपको जरूर बताऊंगा। बोलो बोलो। लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए इंस्पेक्टर साहब। इंसाफ? तुम चुप रहो तो भी हरामी हो। आप आ गए इंस्पेक्टर साहब तो बहुत अच्छा हुआ। जब हम वो हमको बताने जा रहा है, पूछताछ कर रहे हैं तो तुम साले क्यों बोले बीच में? हाँ, क्या इंसाफ चाहिए तुझको? मैं बताऊंगा। क्या नाम है तेरा? कि आखिर गलती किसकी है? बोल बोल बोल। अगर आप आए हो इंसाफ कीजिए, अगर आप हो इंसाफ कीजिए, और गुनहगार ये है सजा इनको दीजिए।
कैसी आग लगा लूं मैं अपनी वर्दी में? कैसा इंसाफ चाहिए तुझको? क्या मामला है, क्या मैटर बता। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो हमारे इन लोगों ने मेरे पिताजी को बेरहमी से पीटा है। अच्छा, तेरे पिता को बेरहमी से पीटा किस लिए? वजह क्या है? इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी कुछ पैसे इन लोगों से लाए थे और वो दे ना सके, लेकिन ये लोग पैसे मांगने के लिए गए, लेकिन मेरे पिताजी के पास मजबूरी थी, पैसे नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने मेरे पिताजी को बेरहमी से पीटा है। और आप चल के देख लीजिए, मेरे पिताजी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ। तेरे पिता इन लोगों के कर्जदार थे, तो तेरे पिता से कर्जा मांग रहे थे, तेरे पिता ने कर्जा दे नहीं पाया, तो इन लोगों ने तेरे पिता की पिटाई किया है। इसलिए तू इंसाफ मांगने के लिए आया है। तभी इंसाफ अगर मांगने के लिए आया है तो इंसाफ तो इन लोगों को मिलेगा, इंसाफ तो मिलेगा। मांगने के लिए इंसाफ मिलेगा भाई। अरे ठाकुर हो, जमींदार हो, पैसा वसूल करने का कोई तरीका थोड़ी है किसी के बाप को मारोगे। चुप रहो। मेरे अब इसको मैं इंसाफ देने के लिए आया, तुम लोग तैयारी बनाओ। पहले से वो बीमार थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत पिटाई किया मेरे पिताजी। और करो चल कि अब तुम तैयारी कि अब तुम तैयारी और करोना हमारी, करोना हमारी। साहब कहाँ चोट लगी साले, कहाँ पिछवाड़ा ठोक रहे हो? बैठो। ये कहो हम झाड़ी में छिप गए थे। तुम साले अपनी ताने हो। साहब, मलखनवा कहाँ गया? तुम लोग बार बार सामने आ जाते हो, इसलिए मलखान सिंह साला फरार हो गया। मलखान वो निकल गया। अब क्या होगा? मलखान अगर फरार हुआ है तो वो सीधा हमारी हवेली पर आएगा। जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा साहब। काहे को परेशान इतना होते हो? सारा शहर जानता है मेरा नाम इंस्पेक्टर लोहा। मैं जिस इंसान के छू जाऊं तो क्या हो जाती है? टेटनस यानी कि मौत। मैं खुद कानून बनाता हूँ, खुद कानून चलाता हूँ। अरे जिसके दरवाजे पे गुंडाई फटाई करोगे तो मारेगा नहीं, छोड़ देगा? तुम्हारे बाप को कोई मारे, आप क्या करेंगे? आपके बाप को ये बोला है? बोलो साहब। पुलिस सिपाही, आप सोच लो, जैसे आपके बाप को कोई मारे तो आप क्या करोगे? हाँ, कानून का सहारा लोगे, यही सहारा है। चुप आप। उसने ये कोई इंसाफ वाली बात है? ये कानून कहना ही लेके आते हैं, जैसे हमारे बाप को कोई मारे तो क्या करोगे? हम तो तो साला मुलजिम को बढ़ावा दे रहा है। साला उल्लू का पट्टा, साला काला करमटा, साला लल्ला लू कबड़िया कहीं का, साला डामर कहीं का, हरामी हो। साले हमारे बाप तक पहुंच रहे हो। अरे भाई, ये जमींदार है, इज्जतदार है, सारी जनता जब इनका सम्मान करती है, तो अगर हम सम्मान कर रहे थे इसमें कौन सी बुरी बात है? बात तो सही है। अगर जमींदार है, ऐसा थोड़े किसी दरवाजे पे जाओ, गुंडाई फटाई करोगे। तुम हरामी हो। इंस्पेक्टर साहब, कुल मिलाकर के देर करना मुनासिब नहीं है। जितनी ही देर हो रही उतनी ही हमारी मौत नजदीक आ जितनी रही ही है। अगर देर हो रही उतना ही मौका समझ लो तुम्हारे हाथ में आ रहा है। अब क्या होगा?
हैं? अब होगा क्या? अब कोई तरकीब बताओ। अरे तरकीब तुमको मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर लोहा है। इंस्पेक्टर जरा हम दूसरे किस्म के हैं। हो गया तकला गंजा देख लो। क्या मतलब? देखो कटिंग, देखो कटिंग, देखो कटिंग। क्या कौन कटिंग है? ये है दादा कटिंग। अरे दादा कटिंग। दादा कटिंग, दादा कटिंग यहाँ नहीं बनती है। ये बहुत पैसा लगता है। कटिंग बता रहे ये कटिंग है, वाकई में ये कटिंग ऐसे नहीं बनती, इसमें 25,000 रुपया लगता है। अब अपने बिस्वा ब्लॉक में केवल 2 ही लोग कटिंग ये बनवाए हैं। पहली कटिंग तो ये बनवाए, दूसरे मुन्नी लाल दोरारा वाले। नहीं, तीसरा आदमी और है, सरवन है। ये कटिंग बनवाए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आगे के बाल छोटे होते हैं और पीछे के बाल बड़े होते हैं। क्या क्या देख रहा है? पीछे बार या कौन तो बता दो बड़े बार हैं? तुम साले हमरे तरहटी के बाल देख रहे हो। वो भी तुम साले, तुम्हारी आंखें हैं या कि साले दूरबीन है? तुम्हारे आंखों में दूरबीन लगी कि कपड़े को ऊपर से देख रहे हो? साले हमरे बाल है कि नहीं बाल है? साला उल्लू का पट्टा, साला अलाय बलाय मत। साहब अब सोचो, उसके बारे में कुछ सोचो। हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। उसके सोचने के लिए हमने सोच लिया है। अब देखो, मैं कहाँ पे खंबा गाड़ता हूँ और कहाँ पर लाइन खींचता हूँ और कहाँ पे बल्ब चलाता हूँ। हाँ, सारे फसाद की जड़ है साला बलवंत मुखिया। सारे फसाद की जड़ है बलवंत मुखिया। अभी और इसी वक्त जाओ, बलवंत मुखिया को साले को छांट से मार दो। जवाब बकवास बंद करो। क्या? बलवंत मुखिया की केवल हम पिटाई किए हैं, तब तो लिए हो 2 लाख, और जब बलवंत मुखिया को मार देंगे तब तो तुम कहोगे भैया चार्ज थोड़ा और बढ़ गया। चार्ज और बढ़ गया? ऐसी बात नहीं है। तब कहा बात ऐसी है, देखिए तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ अच्छा अच्छा, और एक दूसरे की जान ले सकता हूँ। उसने हमको भी धक्का मार कर साला फरार हुआ। तो ठीक है, बलवंत मुखिया को हम मतलब तुम्हारा जब बलवंत मुखिया को तुम चांद से मार दोगे तो मैं अभी फौरन धावा बोलूंगा, उसको साले को वहां दबिश डालूंगा। अच्छा, और आइन मौके के ऊपर मैं गिरफ्तार करूंगा, गोली मारोगे तुम और जेल जाएगा साला वो। कैसे कि बलवंत मुखिया के मर्डर का केस मैं उसी पे साले पे अहद कर दूंगा। इसी को कहते हैं कि अजाबे कब्र से बढ़कर पुलिस वालों का फंदा है। जो इनसे बच जाए वो खुदा का नेक बंदा है। बात ये नहीं है, हमरे कहावत दादा कहा करते थे कि बेटे मेरी बात को याद रखना और तुम लोग भी सुन लो। हम जो कुछ मशवरा करने जा रहा है हमरे कहने में, हमारी बात में चुदरू बुदरू मत करो, वरना पूरे गांव में डंडा डाल दूंगा। समझ रहे हो? हमारा दादा एक बात कहावत में कहा करते थे कि पुलिस और पतुरिया किसकी, पुलिस पतुरिया किसकी जो नोट दे। तो पैसा खर्चा कर रहे हो तो इसमें बात क्या है? तो ठीक है, अभी जाओ इसी वक्त उसको साले को जान से मार दो, साले को फूसट को। नागसिंह, और मैं आ रहा हूँ फोर्स लेकर के पीछे से, तुम मर्डर करके निकल नहीं पाओगे। और देखना मैं क्या कैसा गुल खिलाता हूँ। नागसिंह अब देर किस बात की है? अब तो हमें पुलिस का परमिशन मिल गया है। जाओ साले बलवंत मुखिया को जाकर ठोक दो। और लोहा सिंह, हमारा भाई वहां पर पहुंचे, इससे पहले वो भी साला लौंडा हट्टा कट्टा है। हमारे भाई को कुछ हो जाए इससे पहले आप वहां पहुंचिए। 2 लाख तुमने अकाउंट में दे दिया है, अब मर्डर होने पर पैसा हमको ही खर्चा करें, अधिकारी हमसे मिलेंगे तो उनका हम मुंह बंद करने के लिए पैसा खर्चा करें। अरे चलो 1 लाख और दे देंगे यार। दे देंगे नहीं, ये अकाउंट में आया नहीं है भाई। कमाल करते हो यार। इस वक्त जानते हो इलेक्शन का मामला चल रहा, प्रॉफिट साला हो नहीं रहा। हमारे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे भरोसा हम अपनी अम्मा पर नहीं करते हैं। यही तो नंबर है। 91 29 46 78 23। हाँ यही नंबर है। उधर उधर मत कराओ वरना सद्दूपुर में रहना छोड़ दोगे। अपना मोबाइल मैसेज देख लो। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा चलूंगा। ठीक है।